Hello students, it is Uday sir here before you, and now in this video we will study about the establishment of company power basically in India। यानी कि इस वीडियो में हम लोग भारत में जो कंपनी शासन था कैसे उसकी स्थापना हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें ये जो फर्स्ट वीडियो है, इसके अलावा इसको 2-3 और वीडियो आएंगे जिसमें कंपनी शासन के आप प्रसार के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन इसमें आपको केवल इस्टेब्लिशमेंट के बारे में पढ़ना है। तो थोड़ा सा हम बैकग्राउंड पे चलते हैं कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और उसका प्रभाव कैसे पड़ा, कैसे संपर्क बढ़े, ये सारी चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहली चीज़, जब हम विदेश व्यापार की बात करते हैं भारत के, तो भारत का जो विदेश व्यापार बेसिकली द इंटरनेशनल मार्केट ट्रेड ऑफ इंडिया वो लैंड रूट से होता था, जिसमें जो पर्सियन गल्फ था, फारस की खाड़ी जिसे आप कहते हैं, उसके द्वारा, और सेकंड जो होता था वो जो रेड सी होता था उसके द्वारा होता था। और जो इंडिया का जो इंटरनेशनल ट्रेड था, इट वाज नॉट डायरेक्टली, इट वाज बाय मेड इट वाज इन द मिडिल ऑफ द अरब्स, यानी अरबों के माध्यम से हमारा व्यापार यूरोप के देशों से होता था, लैंड रूट से। अरब के व्यापारी हमारी वस्तुएं खरीदते थे और वे यूरोपियन मार्केट में बेचते थे। Things are good in quality. They had a huge demand in European markets. So these traders made a huge profit by this trade. बहुत ज्यादा डिमांड थी, इसके कारण उनको बहुत ज्यादा मुनाफा होता था। बट इसी बीच एक घटना घटी, आप टाइमलाइन देख सकते हैं। जो पहली चीज है 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसे उस समय कुस्तुनतुनिया कहा जाता था, 1453 में इस कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। और तुर्कों के अधिकार के बाद उन्होंने इस लैंड रूट को, जो कि एक तरह से भारत और यूरोप के बीच व्यापार का लिंक था, इसको ब्लॉक कर दिया। और चूंकि भारत का व्यापार विदेश के साथ, यूरोपीय देशों के साथ प्रॉफिटेबल था, फायदे होते थे, तो इसके लिए जो भी यूरोपियन कंट्रीज थे, आप देखेंगे उसमें स्पेन, पुर्तगाल, उसके बाद इंग्लैंड, फ्रांस, इन सब ने नए रास्ते की तलाश प्रारंभ की। और इन नए रास्ते की तलाश के लिए इन्होंने अपने जो नाविक थे उनको भेजा, सेलर्स को भेजा गया। और इसमें सबसे पहली सफलता मिली वास्को डी गामा को, जो 1498 में साउथ अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप होते हुए इंडिया में गोवा के कालीकट तक पहुंचा था। याद रखेंगे 1498 में वास्को डी गामा जो था वो सबसे पहले भारत पहुंचा था। और इट वाज अ रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी इन द हिस्ट्री, बिकॉज इस एक खोज ने भारत के इतिहास को पलट कर रख दिया। क्योंकि इसके बाद से लगातार जब नए रास्ते की खोज हो गई तो भारत का विदेशियों के साथ संपर्क बढ़ा, व्यापार बढ़ा, लेकिन इस व्यापार ने भारत की अर्थव्यवस्था को बाद के वर्षों में पूरी तरह से तबाह कर दिया। हालांकि इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आते हैं फिर क्या हुआ जब वास्को डी गामा के द्वारा इस रास्ते की खोज की गई। तो वास्को डी गामा एक खोज के बाद यूरोपियन कंट्रीज का कोई एक लैंड रूट, एक ट्रेड रूट मिला, और इस ट्रेड रूट के माध्यम से वो भारत के लिए व्यापार करने के लिए स्टार्टिंग किए। और इसके लिए बहुत सारे यूरोपीय देशों में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। जैसे आप देख सकते हैं कि 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, 1602 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी, 1612 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। और ये सारी कंपनियां इसीलिए बनाई गई ताकि वो भारत के साथ व्यापार कर सके। और उसके बाद, और सबसे फर्स्ट में, जब हम लोग को बेसिकली चूंकि ब्रिटिश एक्सपेंशन के बारे में पढ़ना है तो हम लोग उसी पर फोकस करेंगे। तो 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और इस ईस्ट इंडिया कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया था। याद रखेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में कैप्टन हॉकिंस जहांगीर के दरबार में आया। उसने व्यापार करने की परमिशन मांगी थी, क्योंकि उस समय भारत में मुगल जो एम्पायर था वो स्टेब्लिश था। और उसके परमिशन के बाद कुछ शर्तों पर उसको परमिशन दिया गया, और कुछ शर्तों पर परमिशन मिलने के बाद 1601 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली कोठी, पहली फैक्ट्री जो थी वो गुजरात के सूरत में स्थापित हुई थी। और एक चीज यहाँ सबसे बड़ी बात है कि फैक्ट्री का बात हम करेंगे तो आज के फैक्ट्री के वर्ड में और उस समय के फैक्ट्री वर्ड में विभिन्नता है। बिकॉज इन दिस टाइम फैक्ट्री इज अ प्लेस वेयर थिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड।
बट दैट टाइम फैक्ट्री वाज द प्लेस वेयर थिंग्स आर स्टोर्ड टू सेल। आज फैक्ट्रियों में चीजें बनती हैं, लेकिन उस समय की फैक्ट्री का मतलब वह स्थान होता था जहां वस्तुएं वो रखते थे बेचने के लिए, और जो यहाँ से रॉ मटेरियल्स खरीदते थे उसको रखते थे। तो 1601 पहली कोठी बनी। उसके बाद ये कोठियां कलकत्ता में, बंबई में, मद्रास में, भारत के विभिन्न भागों में धीरे धीरे उन्होंने अपनी कोठियां स्थापित की। और हालांकि इंग्लिश एस्टेब्लिशमेंट जो भारत में था वो एक तरह से हम देखें तो उनके लिए इजी नहीं रहा, क्योंकि इसमें उन लोगों को डच का, फ्रेंच का, बहुत सारे दूसरे देशों के एक तरह से वो राइवलरी का जो सामना करना पड़ा, प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा। लेकिन इन सभी को उन्होंने एक एक करके डिफीट किया, हराया, और धीरे धीरे उन्होंने भारत पर अपना अधिकार कर लिया। और इस प्रकार अगर हम देखें, और सबसे बड़ी चीज रही तो एक उनके व्यापार को आगे बढ़ाने में 1639 में विजयनगर एम्पायर का जो डिक्लिनेशन हुआ, जो पतन हुआ, इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सपेंशन की बड़ी भूमिका रही। इसके अलावा उनका मिलिट्री पावर, उनका जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन था, ये सारी चीजें बेहतर रही, जिसके द्वारा भारत में उन्होंने अपने शासन को न केवल स्थापित किया बल्कि बाद में एक डोमिनेंट पावर के रूप में वो सामने आए। इस वीडियो में अभी हम इतना ही। अब अगले वीडियो में कैसे उन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार किया, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू।